और ऐसा हुआ है, शाहीन ने आउट किया था ना जब 152 पे 10 विकेटों वाला मैच है, उसके अलावा भी मुख्तलिफ वक्तों पर उन्होंने आउट किए हुए हैं। रिजवान और बाबर ने मुख्तलिफ वक्तों पर रन्स भी किए हुए हैं, ठीक है। अबरार ने, हारिस ने विकेट, जैसे अभी शाहिद साहब बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया की हारिस रऊफ की कारकर्दगी का, तो उन्होंने पढ़ी हुई हैं पाकिस्तान ने। लेकिन क्या ये परफॉर्म करते हैं एशिया कप में वैसा या नहीं करते हैं? हरा तो सकता है पाकिस्तान किसी को भी, लेकिन किसी को अफगानिस्तान भी हरा सकता है, इंडिया को, अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी हरा सकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी हरा सकता है। T20 एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसपे थोड़ी सी आपको यू जस्ट गेट अ स्निफ है और आप जीत हासिल कर सकते हैं। शाहिद साहब, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, क्योंकि अब स्क्वाड का जिक्र शुरू हो गया है, सो पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से आपकी क्या राय है? जी शाहिद साहब, आप हमें सुन सकते हैं? सीरीज में खिलाकर हमने चेक किया, उन्होंने 3 मैचों में 7 आउट। आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। सलमान मिर्जा को वापस आए। सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, अबरार, अच्छा बॉलिंग अटैक है। पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना, वो मशकूक रहती है कि हम एक दिन 200 भी चेस कर लेते हैं कम से कम ओवर में, और एक दिन हम 92 पे भी वाइट बॉल में आउट हो जाते हैं पूरे 50 ओवर्स की क्रिकेट में। तो बैटिंग हमारी हमेशा मशकूक रही है। अगर हमारी बैटिंग अच्छा करेगी तो मेरे हिसाब से बॉलिंग बहुत अच्छी है। और ये 2 टूर्नामेंट, ये ट्राई सीरीज, एशिया कप, ये डिफाइनिंग मोमेंट होंगे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। या तो ऊपर जाएगी या अगर नीचे आएगी तो फिर सबके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। माइक हैसन के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर। बिल्कुल। अच्छा, जो मीरब ने जो बात की इंडिया के स्क्वाड को देखते हुए, बिकॉज इंडिया ने आज स्क्वाड का ऐलान किया है, क्या एक वो कहते हैं ना, एक मेंटल डिफरेंस पड़ेगा क्या इस बात से? बिकॉज हम हमेशा आने वाले वक्तों में, पिछले वक्तों में ये देखते रहे हैं कि T20 में एक विराट कोहली हमारे गले पड़ जाते थे। सो विराट और रोहित नॉट बीइंग नाउ एंड फेसिंग पाकिस्तान, क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से? थोड़ा बहुत पड़ेगा फर्क, इसलिए कि विराट कोहली जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलता था ना, वो एक उसकी अलग ही एक बैटिंग नजर आती थी, अलग ही एक विल पावर उसकी नजर आती थी। लेकिन स्टिल इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा है कि उनकी टीम रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा के बगैर भी इतनी अच्छी होगी और हमें बड़ा बड़ा टफ टाइम देगी। अभी जिस तरह उन्होंने टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेली, कमाल की खेली है। उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि उनके पास बैकअप ऐसे प्लेयर आते हैं। हमारा सिस्टम सैडली इतना बुरा है। आप देखें हैदर अली कहाँ पे है, हैदर अली के साथ खेलने वाला यशस्वी जायसवाल, अब उसके 6 टेस्ट 100 हैं। रोहेल नजीर 2 जूनियर वर्ल्ड कप खेले, उनके साथ 2018 में शुभमन गिल वर्ल्ड कप खेले थे। आज शुभमन गिल कहाँ है? रोहेल नजीर ने 2 या 3 T20 इंटरनेशनल एशियन गेम्स के खेले थे, मीनिंगलेस मैचेस खेले थे। तो हमारा सिस्टम इतना खराब है। इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा है कि उनकी रिप्लेसमेंट प्लेयर्स भी कोहली, रोहित शर्मा और अजय जाडेजा को भुला देंगे, रविंद्र जाडेजा को भुला देंगे। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, व्हाट इज योर टेक? फ़र्क है ना, जो अभी रोहेल नज़ीर का और 2-3 मिसालें दी हैं, तो ये किसकी वजह से हैं? निज़ाम की वजह से है। निज़ाम की वजह से। तो ये निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा तो असल मुद्दा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और वहाँ पर बैठे लोग हैं। अगर वो ठीक होंगे, वो फ़िक्री तामीर होगी, उनमें समझ बूझ, शऊर और वो होगा जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर आपको दुनिया का मुकाबला करने की ज़रूरत है। तो ये जो वो टैलेंट पाकिस्तान का बिखरा पड़ा है मुल्क के तूलो अर्ज़ में, आप उसको सामने ला सकते हैं। कोई ये क्यों नहीं बताता कि इनकी कारकर्दगी का मयार क्यों ख़राब हुआ है, क्यों नीचे आए हैं ना? शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट जो हैं उनमें 100 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के अकलौते बॉलर हैं, ठीक है। अभी ये जुल्म ये है कि जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करता है उसको हम निकाल देते हैं। उसकी मिसाल हुरैरा है, मीर हमज़ा हैं और सऊद शकील की कैटेगरी देखकर और शान मसूद की कैटेगरी देखकर आप कह सकते हैं। और जो पाकिस्तान टीम में होते हैं उनको कहते हैं जाओ जाके फर्स्ट क्लास खेलो। तो जो नीचे खेल रहा है उसको तो आप शामिल नहीं करते हैं, और जो ऊपर है उसको कहते हैं नीचे चले जाओ। तो किसी को समझाएं तो सही। इसलिए जब तक आपका निज़ाम ठीक नहीं होगा, आपके फैसले बेहतर अंदाज में नहीं होंगे, आपकी क्रिकेट आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये मानी नहीं रखता कि बाबर आजम खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान ने इनसे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे हुए हैं, इनसे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखे हुए हैं, और वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स ड्रॉप भी हुए हैं। वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, ये लोग भी ड्रॉप हुए। देखें, राशिद लतीफ़ और मोइन खान का जो आपस में एक दूसरे के साथ पेशा वाराना रकाबत थी ना, आप उसको देखें। 92 का वर्ल्ड कप खेलते हैं मोइन, 96 का खेलते हैं राशिद, 99 का खेलते हैं मोइन, 2003 का खेलते हैं राशिद।
तो ये इतने बरसों अगर वो एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं तो किसी वजह से रहे हैं ना। तो क्या आज मतलब है कि रिजवान के बाद पाकिस्तान की विकेट कीपिंग खत्म है? ये लोग आते जाते रहते हैं। आपका निजाम अगर ठीक होगा तो कहीं उसमें भी आपको खराबियां और खामियां रहेंगी, लेकिन कम अज कम ये नहीं होगा कि आप हारते चले जाएं। अच्छा भला खिलाड़ी सिस्टम में आता है, पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ के पास आता है, और जब वो जाता है तो वो खुद भी परेशान हो रहा होता है कि मैं जब यहां पर आया था तो क्या था, जब मैं यहां से निकल रहा हूं तो क्या हूं। ठीक है, खिलाड़ी आप बदली जा रहे हैं, कभी किसी को ला रहे हैं, कभी किसी को बाहर कर रहे हैं, लेकिन जो असल को निकालें तो सही ना कि यार ये कौन है जिसकी वजह से इतनी तबाही हो रही है, कोई देखे तो सही जाके। इसलिए जब तक आपका निजाम ठीक नहीं होगा उस वक्त तक आपका मामला ठीक हो नहीं सकते हैं, और उसके लिए आपको अपनी सोच को बुलंद करने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की टीम 9वें नंबर पर है और पूरे मुल्क में शोर है जी, रिजवान को निकाल के अच्छा कर दिया है, वो बाबर वापस आ रहा है, एशिया कप में खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो वो उन्होंने सही पीछे लगाया हुआ है। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं जिनकी जात को कोई फर्क नहीं है, देखिए उनके तो बैंक बैलेंस भी बढ़ गए हैं, उनकी जिंदगियों में भी आसाइशियां आ गई हैं, लेकिन इस मुल्क का जो नौजवान, इस क्रिकेट पर जुल्म, इस मुल्क के नौजवान पर जुल्म है, इस मुल्क के मुस्तकबिल पर जुल्म है। और उस होते जुल्म को देखकर ना इस पे वक्त नहीं जाया किया जा सकता कि ए कैटेगरी में कौन है, बी कैटेगरी में कौन है। जब आपका सिस्टम ठीक होगा, ये वही मुल्क है ना जहां पे सकलैन मुश्ताक, और यार देखें तो सही, राशिद खान और सकलैन मुश्ताक, एक और नाम मेरे ज़हन में आ गया, राशिद खान अगर आज के दौर में होते ना, आज के दौर में दूसरा किए बगैर इतना अच्छा ऑफ स्पिनर आपको कम नजर ही नहीं आएगा। लोग ग्रेम स्वान की बात करते हैं ना, शायद भाई ने कवर किया होगा, अरशद खान, उसके बगैर उनको देखें, उनकी बॉलिंग देखें। ठीक है, इसी मुल्क में एक ही वक्त में एक तरह के कई खिलाड़ी मौजूद होते थे जो किसी भी वक्त पाकिस्तान की टीम में आ सकते थे। तो कुछ ना कुछ तो उस वक्त ठीक था ना, उनको जगह नहीं मिलती थी क्योंकि इतने अच्छे खिलाड़ी इटसेल्फ टीम में होते थे। बट फिर शायद भाई बस यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे इस डिस्कशन को, बट उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हाफिज ने यहाँ पे जो बात की है कि अगर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं तो कोई और विकेट कीपर पैरेलली नहीं हो सकता। एक बात बार बार की जाती है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के टेन्योर में कि इन्होंने प्लेयर्स बनने नहीं दिए वो प्लेयर्स जो इनकी स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकते थे। तो इसमें इनके अलावा इसका मतलब यह कि पूरा बोर्ड शामिल हो गया था, पूरा निज़ाम चलाने वालों का कसूर है। कोचेस भी हैं उसमें सिलेक्शन कमेटी भी है, उसमें हमारे जो कप्तान हैं उनके भी सारे कसूर है कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को चैलेंज ही नहीं होने दिया। आप बताएं ना, किससे पहले बाबर आजम को किसने कहा होगा कि तुम्हारा स्ट्राइक रेट नहीं है, तुम स्पिन पे हल्के जा रहे हो? किसी ने नहीं कहा। ये कोच है। और अब मुझे लग रहा है जिस तरह उसने इतने बोल्ड डिसीजन लिए, और अपनी उसने जब न्यूजीलैंड में कोच बना था उस वक्त भी उसने बड़े डिफिकल्ट डिसीजन लिए थे। तो टीम अच्छी होनी चाहिए, हमें अपने निज़ाम से और मजीद बाबर आजम पैदा करने चाहिए और मजीद रिजवान पैदा करने चाहिए, और जो मौजूदा बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है उनको भी जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट में मुख्तलिफ कंपटीशन में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छे प्लेयर हैं, अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बाबर आजम शुड कम एज अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर देन बिफोर, जिस तरह उसके ऊपर बातें हुई हैं। लेकिन उसको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम सता रही है। विराट कोहली को किसने निकाला उसके रट से, जो 3 साल उसने सेंचुरी नहीं बनाई? MS धोनी ने निकाला, और उसकी बीवी ने उसको निकाला, उसने जिससे शादी की थी अनुष्का शर्मा ने। तो बाबर आजम को भी अब मशवरा है कि अच्छी सी लड़की से शादी करें, वो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगी, वो उनकी कॉन्फिडेंस में बनेगी और उनको आगे लेके जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्राई सीरीज और एशिया कप है, इससे पाकिस्तान की कम से कम T20 टीम का टर्न अराउंड आएगा। शायद साहब आपने ना जब हसन कोचिंग माओ वाले मशवरा दे दिया है कि मेरा लड़का सुधर नहीं रहा, उसकी शादी करा दो तो सुधर जाएगा, वो बिगड़ा हुआ है तो शादी करा दो। तो ये तो वो वाली बात है। बट सवेरा आप भी मिसेज हो, आप भी कॉन्फिडेंस देती होगी अपने मियाँ को, हाफिज की मिसेज भी देती होगी। मेरी मिसेज तो मेरा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। जब आप किसी रट में होते हो, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, तो आपको एक ऐसा इंडिविजुअल अपना कंपेनियन चाहिए होता है जो आपको उस रट से, उस मुश्किल फेज से निकाले। यकीनन निकालेगा, और यकीनन हमें स्ट्रॉन्गर बाबर आजम मिलेगा। मुझे उम्मीद है इन दोनों टूर्नामेंट से कि यकीनन इसमें शायद साहब उनके वालिद हैं उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए। एक कंपेनियन ज्यादा अच्छा जरूरी होता है, वो वाइफ। शाहिद साहब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।